हाल ही में आए कई राज्यों के चुनावी नतीजों के बीच आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बंगाल के परिणामों पर गंभीर सवाल उठाए। जहां एक ओर तमिलनाडु में अभिनेता विजय की नई पार्टी को मिले जन समर्थन की चर्चा हो रही है, वहीं संजय सिंह ने बंगाल में बीजेपी की जीत को लोकतंत्र के बजाय लूटतंत्र का परिणाम बताया। उनका आरोप है कि चुनाव आयोग और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर इस चुनाव को प्रभावित किया गया और लाखों मतदाताओं को उनके वोट के अधिकार से वंचित रखा गया। नमस्कार, जय हिंद साथियों। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और आज कई राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं। आपने देखा तमिलनाडु में कितना बड़ा बदलाव हुआ। एक नई पार्टी टीवीके, जिसके नेता विजय को इतना भारी जन समर्थन तमिलनाडु की जनता ने दिया। लोकतंत्र में कई बार ऐसे फैसले जनता देती है, एक नई पार्टी के पक्ष में अपना समर्थन देती है। वो तमिलनाडु में देखने को मिला। बंगाल में जो कुछ हुआ, आज उसको लेकर टीवी चैनल पे जश्न मनाया जाएगा। गोदी मीडिया बड़ी बड़ी बातें करेगा, तमाम उपलब्धियां गिनाएगा मोदी जी की और अमित शाह जी की और भारतीय जनता पार्टी की नीति की, रणनीति की। बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन क्या यह वास्तव में लोकतंत्र की जीत है? क्या यह जनता के फैसले की जीत है? क्या आज इस चुनाव परिणाम के पीछे का जो सच है वो इस देश के लोगों को भूल जाना चाहिए और सिर्फ बीजेपी का गुणगान करना चाहिए? मुझे लगता है नहीं। सारी चीजों का मूल्यांकन होना चाहिए। किस तरह से बंगाल के चुनाव को चुनाव आयोग ने प्रभावित किया, किस तरीके से एसआईआर के जरिए जनता के वोट को लूटा गया। आज पता यह चल रहा है कि 3 से 4 लाख वोटों का अंतर है बीजेपी और टीएमसी के बीच में। यह पता चल रहा है कि 2% वोटों का अंतर है टीएमसी और बीजेपी के बीच में। हो सकता है उससे भी ज्यादा हो जाए, 2-4% हो जाए अंतिम परिणाम आने तक। लेकिन क्या यह 2-4% का जो डिफरेंस है यह सही है? यह वास्तव में बीजेपी का चुनाव जीतने का आधार है? क्या सचमुच में इस अंतर के साथ बीजेपी चुनाव जीत सकती थी? नहीं। 3 से 4 लाख वोट का अंतर है, लेकिन 27 लाख वोट लोगों को डालने नहीं दिए गए। और इस काम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी फैसला आने में विलंब हुआ और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला तो सब लोग सुन के हैरान थे कि अगली बार वोट दे देगा। अगर आज वो 27 लाख वोट, 27 लाख मतदाता अपना मतदान करने से वंचित नहीं रहे होते, तो क्या आपको बीजेपी की इतनी बड़ी जीत देखने को मिलती? नहीं मिलती। एक अलग तरह का परिणाम आज इस देश के सामने होता। और आज जो बीजेपी जश्न मनाने का काम करेगी, गोदी मीडिया जश्न मनाने का काम करेगी, ज्ञानेश कुमार जश्न मनाने का काम करेंगे, वो नहीं हो पाता। लेकिन दुर्भाग्य से एसआईआर के जरिए लाखों मतदाता, 27 लाख मतदाताओं को वोट के अधिकार से वंचित कर दिया गया। तो ये जो बंगाल की जीत है भारतीय जनता पार्टी की, दरअसल ये लूट तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की जीत नहीं है। कितनी गंदी भाषा का प्रयोग किया गया चुनाव में, प्रधानमंत्री के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा, बीजेपी के नेताओं के द्वारा। चलिए, वो चुनाव का एक पक्ष है। किस तरह से वहां पे केंद्रीय सुरक्षा बलों का इस्तेमाल किया गया, लगभग 2.5 लाख सुरक्षा बलों का वहां पर इन्फोर्समेंट किया गया, डिप्लॉयमेंट किया गया। 2.5 लाख सुरक्षा बल लगाए गए। कल्पना कीजिए, अमेरिका ईरान से लड़ने के लिए 50,000 सैनिकों का इस्तेमाल करता है और भारत की मोदी जी की सरकार ममता बनर्जी से लड़ने के लिए 2.5 लाख सैनिकों का इस्तेमाल करती है। इतनी बड़ी दुश्मनी ये निभाई जा रही है। फिर इस चुनाव में यह भी प्रश्न उठता है कि किस तरह से विपक्ष के जो नेता थे, कांग्रेस पार्टी जो थी, राहुल गांधी जो थे, वो जाके वहां पे ममता बनर्जी को ही टारगेट कर रहे थे। 3 से 4% वोट उन लोगों ने भी काटा।
वो एक अलग प्रकार का सवाल है। लेकिन इसमें आज टीएमसी की हार हो गई, ममता बनर्जी की हार हो गई और लोकतंत्र की जीत हो गई, ऐसा नहीं है। सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता। ये एसआईआर के घपले की जीत है, ये ज्ञानेश कुमार के घोटाले की जीत है, ये मोदी अमित शाह के द्वारा केंद्रीय सुरक्षा बलों के बेजा इस्तेमाल की जीत है, ये मोदी अमित शाह के इशारे पर चुनाव आयोग एजेंट बन के बीजेपी का जिस तरह से काम कर रहा था और वहां पर सरकारी अधिकारी चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, डीजीपी हो, तमाम जिलों के अधिकारी हो, एसपी हो, डीएम हो, जिस तरह से उनको हटाया गया, ये उसकी जीत है, ये लोकतंत्र की जीत नहीं। उन्होंने जनता से भी आत्ममंथन की अपील की। उनका कहना है कि अगर महंगाई, बेरोजगारी और मणिपुर जैसे जलते हुए मुद्दों के बजाय झूठे वादों और नफरत की राजनीति को चुना गया तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। फिलहाल इन आरोपों ने चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। आपके राज्य से लेकर आपके शहर तक की हर बड़ी और छोटी खबर सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहे डीजे न्यूज लाइव के साथ। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर पाए हर जरूरी अपडेट सबसे पहले सबसे तेज।